Good morning, students. Today I am going to discuss about the determination of hardness of water by complexometric titration method or EDTA method. It is very reliable method and is used in industry. It is very common and important method. इसे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी में कैल्शियम या मैग्नीशियम जो भी होते हैं वो ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड. वेरी क्लियर. मैं इसमें आपको ईडीटीए के बारे में बतलाना चाहता हूं. व्हाट इज ईडीटीए? यदि एग्जामिनेशन में ऐसा आता है तो इसका प्रिंसिपल क्या लिखेंगे, थ्योरी क्या लिखेंगे? तो इसका प्रिंसिपल वेरी सिंपल. The total hardness of water is determined by titrating the water sample against a standard EDTA solution using aerochrome black T indicator in the ammonical medium or in alkaline medium. ये ब्यूरेट है. पानी का सैंपल आप क्विंटल फ्लास्क में लेंगे. यहां ईडीटीए का सॉल्यूशन होगा, कोई भी स्टैंडर्ड एज यू लाइक. यहां इंडिकेटर में आपको एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर लेना है. मीडियम आपका अल्कलाइन होगा. इसका पीएच 8 to 10 आप एडजस्ट कर लें. 9-10 रखें, ज्यादा अच्छा है. तभी कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी होगी. तो प्रिंसिपल में आपका हुआ द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इज डिटरमाइंड बाय titrating the water sample against a standard EDTA solution using aerochrome black T indicator in alkaline medium. The consumed volume of EDTA corresponds to total hardness of water. Very clear. अब मैं आपको पहले ये समझा दूं कि ईडीटीए है क्या. आप इसे पहचानते होंगे, अच्छी तरह जानते होंगे. दैट इज योर इथीन और इथिलीन. यदि ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं. दिस, यहां आप एमीन ग्रुप लगा दें NH2 तो क्या हो गया है? इथिलीन डाइएमीन. दो है तो इथिलीन डाइएमीन. अब अगर इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाए एसिड से तो दैट इज योर CH2 COOH CH2 COOH. यहां पर भी CH2 COOH CH2 COOH. तो इसका क्या नाम दोगे?
इथिलीन डाइएमीन एक है तो मोनो, दो होगा तो डाई, तीन है तो ट्राई, यहां चार है ऐसे ग्रुप तो चार का टेट्रा, तो इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। वेरी गुड। इथिलीन डाइएमीन, मैं लिख देता हूं यहां इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होगा ना, इथाइलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। वेरी क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि ये ऑर्गेनिक एसिड है, वीक होता है, तो इसका कंजुगेट बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका हम सोडियम सॉल्ट लेते हैं। मार्केट में सोडियम सॉल्ट इजीली अवेलेबल है और स्टेबल भी होता है। ऐसा देखा गया है कि इसके डाई सोडियम सॉल्ट ज्यादा स्टेबल है। मैं स्टेबिलिटी के बेस पे इसे एक्सप्लेन करना नहीं चाहता है, मैं इसे अप्लाइड केमिस्ट्री में रहने देना चाहता हूं, इसलिए मैं ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बतला रहा आपको। बस इतना जानकारी के लिए मैं आपको दे दूं कि द डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ इथाइलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड इज मोर स्टेबल। तो इसमें दो सोडियम होनी चाहिए सॉल्ट, या तो सोडियम यहां हो, ये सिस फॉर्म हो जाएगा, या यहां हो, ये भी सिस फॉर्म होगा, या यहां हो, या फिर कॉर्नर हो यहां, तो ये ट्रांसफॉर्म होगा। आप पढ़े होंगे 11th में 12 में, ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल। तो मैं उन सब के लिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा भाई, मैं सिंपल लिख रहा हूं दैट इज योर सोडियम एक, और एक मैं यहां लिख लेता हूं ट्रांसफॉर्म। आप चाहे यहां लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको क्या नाम दोगे, सिंपल नाम है भाई, डाई सोडियम सॉल्ट हो या ईडीटी है, तो मैं इसे लिख सकता हूं डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा। इसी का नाम आप देखें ई, दैट इज योर E diamine, that is D, tetra, that is your T, and acetic acid, that is your A. So it is your disodium salt of EDTA। ये रियल में, प्रैक्टिकल में या यहां जो लिखेंगे भी उसमें भी हम लोग डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ ईडीटीए यूज करते हैं। वेरी क्लियर, कोई याद करने की जरूरत नहीं, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। बेसिक कंसेप्ट यदि आपको आता है तो आप लिख सकते हैं। मैंने आपको यहां बेसिक कंसेप्ट के साथ बतलाया। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा फॉर्मूला बार बार लिखना एक थोड़ा दिक्कत होगा, तो यस दिक्कत होगा। तो इसको मैं ऐसे करता हूं, ये सोडियम है ना, एक और एक दो सोडियम है, यहां एक ही मैं बताना भूल गया। ये जो डाई सोडियम सॉल्ट है तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होगा इसमें, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ ईडीटीए का पूरा फॉर्मूला आपका ये है, वेयर इट इज योर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्ट है तो होगा ही। अब मैं ये बतलाना चाह रहा था कि यहां 2 सोडियम है, तो मैं इसे Na2 लिख दूं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोटॉन जो है, प्रोटोनिक हाइड्रोजन कहां है, एक ए और एक ए है, तो मैं इसे H2 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। और आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के, आप कुछ भी मान लो ना, यहां से यहां तक हो,
एक्स वाई जेड, आप कुछ भी मान सकते हो। क्या मान लो? वाई, ठीक, दैट इज योर वाई। तो Na2H2Y, ठीक है। यानी मैं इसे लिख सकता हूं, इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय Na2H2Y। वेरी क्लियर? हाँ, एक्स मान सकते हो, जेड मान सकते हो। तो Na2H2Y हमने ले लिया। जब इसे पानी में आप डिजोल्व करेंगे सॉल्यूशन बनाने के लिए, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तो जब आप इसे पानी में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा? मैं इसे रख कर देता हूं समझाने के लिए आपको। जब आप पानी में डिजोल्व करते हैं तो Na2H2Y एक डिसोसिएट हो जाएगा सोडियम आयन में और EDTA का आयन बन जाएगा, EDTA एक आयन ऐसा बनेगा। जैसे एसिटिक एसिड है, सोडियम एसिटेट आपने लिया और पानी में डिजोल्व किया तो सोडियम आयन और एसिटेट आयन होता है। वैसे यहां सोडियम का आयन हुआ और EDTA एक आयन कर सकते हैं। वेरी क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं जहां पर भी रिएक्शन में लिखूंगा तो वहां पर मैं इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला न लिखकर केवल इसका आयनिक पार्ट को ही मैं लिखूंगा। प्रिंसिपल के बाद हम रिएक्शन भी लिखेंगे, तो मैं इसी को लिखूंगा, आप समझ जाना। क्लियर? इसी तरह से एरियोक्रोम ब्लैक टी जो इंडिकेटर आपने यहां लिया है, इसका भी मैं आपको बता दूं। एरियोक्रोम ब्लैक टी एक इस टाइप से, नेप्थेलिन रिंग वाला, नेप्थॉल हो गया ना, यहां पर आप एजो ग्रुप लगा दे रहे हैं और इससे आप फिर नेप्थाइल ग्रुप जोड़ दे हैं ऐसे। ये आपका OH हो रहा है, यहां NO2 नाइट्रो ग्रुप होगा और यहां पर आपका SO3 Na सल्फोनेट है। हाँ, मैं इसका नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका नहीं पढ़ा रहा हूं ज्यादा, केवल मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है आपको समझने के लिए, रिएक्शंस में समझाने के लिए। इसे ज्यादा घबराने की बात नहीं है। इट इज वेरी सिंपल। यहां पर फिनोलिक ग्रुप देखो दो है ना, ये हाइड्रोजन ग्रुप ये है और एक हाइड्रोजन ये है, और एक सोडियम जब पानी में आप डालोगे तो सोडियम ध्यान होगा। इसे मैं सिंपली Na और हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2 लिख दिया। और वैसे ही जैसे कि अभी आपने EDTA को रिप्रेजेंट किया था, उसी तरह से आप इसको भी कुछ मान ले कि पूरे पोर्शंस को, इतने जो पोर्शंस बच गए, इसको आप कुछ मान ले। Y माना, यहां Z मान लो। इंडिकेटर है, आप IN भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मानोगे वो लिख देना कि आपने क्या माना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको द रिमेनिंग पोर्शन में बी रिप्रेजेंटेड बाय IN, तो एक बार लिखना होगा। तो ये आपका इंडिकेटर हो गया एरियोक्रोम ब्लैक टी। इसको EBT कहा जाता है। एरियोक्रोम हो गया, B ब्लैक एंड T दैट इज दिस। वेरी क्लियर? इसको आप यदि पानी में डिजोल्व करें तो ये आपको 8-9 pH के आसपास ब्लू कलर देगा।
और जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे पीएच को, तो एक कलर चेंज हो जाएगा और येलोइश कलर का हो जाएगा। यानी ज्यादा एसिडिक करेंगे तो ये रेडिश कलर की हो जाएगा। ऐसे जनरल में ये ब्लू कलर दिखता है, लेकिन बहुत ही नेवी ब्लू होता है, तो देखने में इसका सॉल्यूशन ब्लैक दिखता है, इसीलिए इसको ब्लैक टी के नाम से जाना जाता है। वेरी क्लियर। तो जब पानी में अगर आप इसको डिजोल्व करोगे Na2H2ion, Na2NaH2ion, तो ये डिजोल्व होगा और डिसोसिएशन होने के बाद सोडियम आयन होगा और H2 आयन ये माइनस होगा। ये H2 आयन जो है रियल में एक डिसोसिएट होगा, एक H आयन देगा और H आयन 2 निगेटिव आयन देगा। और जब पीएच और बढ़ा दिया जाए, बहुत हाई पीएच 13-14 के आसपास ले जाए, तो इसका आयन मैं 3 निगेटिव दे देता हूं, माइनस H आयन नहीं देता हूं। एक ही बात। लेकिन एक कब होगा जब पीएच आपका बहुत ज्यादा होगा, अबाउट 13 and 14, 12, 13, 14 पीएच जब करोगे तब इसका कलर येलोइश कलर का हो जाएगा और ये आपका जो है इसी का कलर ब्लू होता है। वेरी क्लियर। तो एरियोक्रोम ब्लैक टी मैं जहां पर भी लिखूंगा वहां आप समझ जाना मैं इसे H आयन 2 निगेटिव से रिप्रेजेंट करूंगा। वेरी क्लियर। आपको एक बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा EDTA का भी, आप फाइनल लिखना, डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA may be represented by this. It is simply represented by H2Y 2 negative ions आइडेंटिकल। सिमिलरली एक बार आप एरियोक्रोम ब्लैक टी को भी लिखना कि द फॉर्मूला ऑफ एरियोक्रोम ब्लैक टी इज दिस एंड फॉर सिंप्लिसिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय NaH2 ion and at room temperature and pH 8-9 it gives blue color. So in common the solution of Eriochrome black tea appears as navy blue like black, so it is also known as Eriochrome black tea indicator. Clear? तो मैं रिएक्शन समझाता हूं आपको थ्योरी के बाद। पानी का सैंपल आपने यहां लेना है, यहां पर आपको स्टैंडर्ड EDTA लेना है, आपकी मर्जी, N/20 N/50 बना ले। पानी में जैसे आप एरियोक्रोम ब्लैक टी डालेंगे, पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के जितने भी सॉल्ट होंगे वो एरियोक्रोम ब्लैक टी के साथ कंबाइन करेंगे। तो मैं लिखता हूं, आप लिखोगे व्हेन EBT इंडिकेटर है, इंडिकेटर इज एडेड टू hard water, its calcium and or magnesium combined with and forms
मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। कैल्शियम आयन प्लस ईबी की जगह मैं इसे लिखूं HIN, 2 निगेटिव आयन है, तो क्या बनेगा देखो, कैल्शियम की 2 वैलेंसी, एक पॉजिटिव से एक हाइड्रोजन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एक पॉजिटिव से एक हाइड्रोजन निगेटिव आयन यहां से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो हो जाएगा कैल्शियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स हो गया प्लस H आयन। सिमिलरली मैग्नीशियम आयन, then it is your magnesium indicator complex and hydrogen. It is your calcium indicator complex. It is your magnesium indicator complex. इसी लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट में मैं इस रिएक्शन को पूरा करूंगा, आप उसका इंतजार करें थोड़ी देर। ओके।